बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, हमने कल बात की हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं कारण बनता है दुख का। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उससे दुख का कारण बनता है। जब वो दुख आता है तो हमें गुस्सा भी आता है। तो जो कि दूसरा विकार है, कामनाओं के बाद दूसरा विकार क्रोध, गुस्सा आने लगता है कि हमारा ये काम था, हमने किसी से एक्सपेक्ट किया था कि हमारे लिए वो रिटर्न करेगा, मैं सबकी मदद करता हूं, मेरी मदद कोई करेगा, तो उससे गुस्सा आने लगता है। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, गुस्से के विकार को कैसे दूर किया जा सकता है? हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे चाहे थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा आ जाता है। और जो गुस्सा है वो एक अग्नि है और हमारे सब अच्छे कर्मों को जलाने लगती है। और इसीलिए श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये विकारों से ऊपर उठेंगे तभी हम अपने भक्ति के लेवल में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इस जीवन में सच्चे सुख और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा हर जगह पे हर चीज में बहुत गुस्सा करता था। हर काम में गुस्से से करना, गुस्से से बात करनी, और सभी लोग उसकी कंप्लेन करते थे। तो उसके पिता ने सोचा कि इसको कैसे समझाया जाए, क्योंकि अगर ऐसे समझाऊंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो उसने अपने बेटे को कहा कि तुम रोज का एक कील लो और इस लकड़ी के दीवार में ठोको। तो उसने रोज का एक एक कील लिया, लकड़ी की दीवार में ठोकने लग गया। ऐसे 10-15 दिन निकले और उसके बाद उसके पिता ने कहा कि अब ये सब कील जो तुमने ठोके थे सब वापस निकालो। तो जब लड़के ने सब कीलों को वापस निकाला तो फिर उसके पिता ने समझाया कि जैसे ये लकड़ी कील लगने से और वापस निकालने से अब सही यूज नहीं हो सकती क्योंकि बहुत कमजोर हो गई है। इसी तरह से जब हमें गुस्सा आता है हमारे अंदर नुकसान करता है, और इस गुस्से से हमें अब खुद भी तकलीफ मिलती है, क्योंकि ये वो आग है जो हमारे हाथ पहले जलाती है दूसरों को जलाने से पहले। तो फिर हम क्यों क्यों जले इसमें, और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमें इसका नुकसान और फायदे पता होंगे, जब हमें समझ होगी इस चीज की कि हमें इससे कोई नुकसान है या फायदा है। और गुस्से करने से मुझे नहीं लगता किसी को कोई फायदा होगा। टेम्पररी फायदा हो सकता है कि पेरेंट्स ने गुस्से से बोला या किसी ने गुस्से से बोला और एक बार काम कर दिया, बट जब काम तो हो जाएगा बट आपकी रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी। फिर लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे कि इसको तो जब देखो गुस्सा ही आता रहता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अकेले बैठे होंगे। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में बैठे हैं तो हमें सबसे मिलकर रहना है, परिवार से, दोस्तों से, सबसे। तो फिर हमें इस गुस्से से ऊपर उठना है, इस क्रोध की ज्वाला से ऊपर उठना है। जैसे कहते हैं कि अगर हमें अपने दुख का कारण पता हो तो हम अब उससे परहेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके फायदे और नुकसान का पता चल जाता तो हम उससे परहेज कर सकते हैं। तो इसी क्रोध के गहराई को समझ के कि आपको कितना नुकसान दे रहा है, कि हमें खुद को जला रहा है ये। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं, क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जले सकल संसार,
दीन लीन निज भगत जो तिनके निकट उबार। कि जो भगत है वो इसकी गहराई को समझते हैं। तो हमें इसकी गहराई को समझना है, इसके नुकसान को समझना है। इसके फायदे तो कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जैसे एक बार मैंने पहले भी इस बात को समझाया था कि हमारे क्लिनिक में एक बार एक साइंटिस्ट आए और फिजिकल चेकअप कराना था उनको। तो जब उन्होंने फिजिकल चेकअप के लिए ब्लड प्रेशर चेक कराया तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। सब डर गए कि इनका इतना हाई ब्लड प्रेशर है तो इनको इमरजेंसी भेजना पड़ेगा। पर उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी देर में फिर से चेक करते हैं। तो जब 5 मिनट बाद उन्होंने फिर से चेक किया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। ऐसे ही 2-3 बार चेक किया, 5 मिनट बाद फिर से हाई हो गया, 5 मिनट बाद फिर से लो हो गया, नॉर्मल हो गया। तो सब समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तब उन्होंने इस बात को समझाया कि जब मुझे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो मैं ऐसी ऐसी बातों को याद करके अपने अंदर उस गुस्से को भर लेता हूं, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेरा हार्ट जोर से पंप करने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब हमारे अंदर हमारे विचारों से हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, हमारे ऑर्गन्स को अलग वे से काम करना पड़ता है, मोर स्ट्रॉन्ग वे से काम करना पड़ता है, तो हमारे ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं। और उन्हीं उसी के कारण से हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं। और वो केमिकल जो रिलीज होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को खराब करते हैं। ऑर्गन्स जब खराब होते तब बीमारियां बनती हैं। तो हमें गुस्सा करने का कोई फायदा तो मिला नहीं, और नुकसान देखो कितने हो गए कि हमारे ऑर्गन्स वीक होने लग गए हैं। तो अगर हम अपने शरीर के लेवल से उठकर अपने मन के लेवल पर सोचें कि ये विचार जो आते हैं हमें, वो हमें कितना नुकसान दे रहे हैं। उस नुकसान को झेलने से अच्छा है उस विकारों को कंट्रोल करके हम अपने आप के स्वास्थ्य को अच्छा रखें, अपने शरीर को अच्छा रखें, अपने शरीर को निरोगी रखें। क्योंकि अगर हमारा शरीर भी निरोगी होगा, हमारे मन के विकार बढ़े हुए हैं, तो वो सब दुख के कारण बनते हैं। और श्री गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं हमें इनसे ऊपर उठना है। जब इससे ऊपर उठेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। हम शरीर के लेवल पे बहुत सारे काम करते हैं कि सुबह उठते हैं, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, अच्छे साफ कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना खाना है, सब कुछ करना है, बढ़िया से बढ़िया चीजें लेके मेकअप करना है। पर हम अपने मन के लेवल पे कुछ नहीं करते। थोड़ा टाइम अपने मन के लेवल पे सोचो, अपने विकारों के ऊपर ध्यान करो कि हमारे अंदर क्या विकार है। अपने अंदर झांको तो अपने विकारों को देख पाओगे। जब आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका शरीर हेल्थी होगा। क्योंकि जब मन हेल्थी रहेगा तो वो अच्छे केमिकल्स ब्रेन में रिलीज करेगा, और अच्छे केमिकल रिलीज होने से हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। जब स्वस्थ रहेगी तो हम खुश रहेंगे, सुंदर दिखेंगे। तो ये सब बेनिफिट्स हमें मिलते हैं कि हम गुस्सा ना करने के। तो इसलिए हमारी अपनी चॉइस है कि हमें क्या चाहिए। श्री गुरु महाराज जी तो हमें समझा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर हम थोड़ा समय भी अपने मन के ऊपर लगाकर श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दरबार के नियमों को फॉलो करेंगे तो उससे हमारा मन और कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि हमें एक सतगुरु की कंपनी मिली है, उनका साथ मिला है जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। जब उनके साथ के साथ चलेंगे तो एक एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा एनर्जी बोनस के साथ हमारे साथ चलेगी, जिससे हम अपने मन के विकारों से ऊपर उठ सकते हैं और सच्ची खुशी, सच्चा आनंद पा सकते हैं। और उससे सतगुरु की प्रसन्नता भी मिलेगी और हम इस जहां में और इस जहां के बाद भी मुख उज्जवल होकर रहेंगे और जाएंगे।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।